अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर जो है 2.6 है। यूनिट नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है ये, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको तवज्जो के साथ देखें, इंशाल्लाह इसमें से सवाल आते हैं। ठीक है, पहले भी आते रहे हैं पुरानी किताब के, इसमें भी आएंगे इंशाल्लाह। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा खूब। इसको जो है मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए कराऊंगा। ठीक है, मैंने ये देखे सवाल लिख दिए किताब में, और ये इसके आंसर किताब वाले लिख दिए। अब जो इसमें आंसर गलत होगा, इसमें बहुत से आंसर गलत हैं। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आप किताब में करेक्शन कर लीजिएगा कि आया किताब में क्या लिखा है और हमारा जवाब क्या आ रहा है। ठीक है, मैं बाकायदा इसकी वेरिफिकेशन जो है कैलकुलेटर के ज़रिए करा दूँगा आपको। ठीक है, तो हम सवाल स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें। और दूसरी बात ये कि किसी ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। ठीक है, नंबर 1 पहला पॉइंट है हमारा 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। ठीक है, 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। लेकिन सवाल स्टार्ट कराने से पहले मैं इसके जवाब निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि क्या जवाब आएगा, आया ये ठीक है या गलत है। ठीक है, आप चेकिंग करने का तरीका देख लें, कैलकुलेटर निकाल लें आप अपना। ठीक है, कैलकुलेटर के ज़रिए मैं कर रहा हूँ, तो आपको मैंने लॉगरिथम वगैरह के मल्टीप्लिकेशन, एंटी लॉग वगैरह करना तो लास्ट वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, तो अब पहला सवाल है हमारा 57.86। प्रेस करें आप 57.86 आ गया, मल्टीप्लाई कर लें 4.385। 4.385 सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, कोई लॉग नहीं मालूम करना है इसमें। बराबर का निशान दबाएं, 253 देखिए 253 पॉइंट, और यहाँ 71 आ रहा है, वहाँ पर 68 आया। बस कोई मसला नहीं, जवाब ठीक है वाला, किताब वाला जवाब ठीक है। आप इस तरह चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका तो आता है माशाल्लाह। दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका जवाब अगर किताब वाला आगे तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपने सवाल लिख लिया। ठीक है, अब क्या अगली लाइन में आपने क्या लिखना, यहाँ लिखें लेट, सॉल्व लिख दें पहले। लेट x बराबर है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। ठीक है, आप इसको सवाल को जो है इसके बराबर ले लीजिए। जैसे मैंने आपको 2.3 या 4 में कराया था लॉगरिथम मालूम करने का तरीका टेबल के ज़रिए, तो इसमें भी मैंने x के बराबर ही लिया था। देखें अभी भी मैंने x के बराबर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जुमला लिख दें टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों जानिब लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग x। LHS में हमारा लॉग x बराबर का निशान डालेंगे, लॉग इधर भी लिखना है आपने, लॉग इधर भी लिखना है, और ये पूरा सवाल उतार दें आप ऐसी। 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385 हो गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपने करना क्या है, लॉग x तो ऐसे ही चलता रहेगा आपका। लॉग x बराबर है, अब हमने इसमें रूल अप्लाई करने हैं। रूल तो मैं आपको अच्छी तरह लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ज़रब का निशान क्या में तब्दील होता है, प्लस में तब्दील होता है, सारी रकमों के साथ लॉगरिथम लिखा जाता है। तो बराबर का निशान डाल के लॉग लिखें आप, 57.86 लिखें, ज़रब का निशान प्लस में तब्दील करें, फिर लॉग इसके साथ भी लिखें, और 4.385 उतार लें आप। ठीक है, अब लॉग x बराबर है, लॉगरिथम आप कैलकुलेटर में मालूम करें, कैलकुलेटर निकालें अपना। लॉग 57.86, पहले आप लॉग दबाएं 57.86। ठीक, बराबर दबाएं, तो ये आपका आ गया 1.7623। 1.7623 प्लस का निशान डाल दें। ठीक है, प्लस का निशान डालें आप, और उसके बाद लॉग 4 लॉग दबाएं 4.385 लॉन्ग इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 0.6419, 0.6419
0.64819। अब दोनों को ऐड कर लें, log x लिखकर दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आने वाला है 0.64819 में आपने प्लस करना है, प्लस का निशान दबाएं, 1.7623 आपके पास आंसर आ गया 2.4042 2.4042। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हमें करना है इसका एंटी लॉगरिथम, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग और नंबर ये लिख देंगे 2.4042। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, आपको तरीका तो मैंने एंटी लॉग को बता रखा है। अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, पहले शिफ्ट दबाएं आप यहाँ पर। ठीक है, शिफ्ट दबा के आपने लॉग मालूम करना है। ठीक है, फिर आप देखते हैं तरीका, एंटी लॉग जब भी मालूम करते हैं तो पहले शिफ्ट दबाते हैं, फिर लॉग दबाते हैं और फिर 2.402 का हमें एंटी लॉगरिथम मालूम करना पड़ता है। तो आपने क्या किया कि शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, 2.4042 तो आपके पास आ गया 253.62। क्या जवाब आ गया आपके पास, 253.62। ये देखिए उससे मिलता जुलता नंबर, ये 253 है, वो 253 है। देखा आशय पहले पूरा फिगर ठीक है आ रहा है, और यहाँ 62 आया, वहाँ 68 आया। ठीक है, इसका मतलब किताब में आपका आंसर ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों की। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपके सामने पार्ट 2 लिख दिया है, 25,753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 और मल्टीप्लाई बाय 490.8। ये तो हमारा हो गया सवाल। ठीक है, अब हमने इसको बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करना है। सबसे पहले आप लेट एक्स के बराबर ले लें इसको, लेट एक्स बराबर है, पूरा सवाल उतार दें ऐसी कैसी आप। फिर अगली लाइन में आपने टैकिंग लॉग बोथ साइड लिखना है। ठीक है, जब हम टैकिंग लॉग बोथ साइड कर लेंगे तो इस एक्स के साथ जो है लॉग एक्स लिख देंगे, तो ये लॉग एक्स हो जाएगा, और बराबर का निशान डाल के ये सारी रकमों से पहले आपको लॉग लिखना पड़ेगा, और ये सारी रकमें आप ऐसे उतार दीजिएगा। फिर इसमें रूल अप्लाई होंगे, तो इस तरफ का निशान बेटे जितने भी नजर आ रहे हैं प्लस में तब्दील होने वाले हैं। ठीक है, तो हम रूल अप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स बराबर है, लॉग लिखा हमने, ये पहली रकम उतार ली, और इस ज़रब का निशान प्लस में तब्दील किया, ये दूसरी रकम लॉग के साथ लिखी है हमने, देखें लॉग भी लिखा है मैंने साथ में, और ज़रब का निशान जमा में तब्दील किया, और फिर लॉग लिख के तीसरी रकम भी आपने ऐसी उतार ली। अब अपने कैलकुलेटर के ऊपर इसको करके दिखाना है, लॉग मालूम करने हैं। तो लॉग एक्स बराबर है, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आप अपना कैलकुलेटर निकालें, लॉग 25.75 लॉग 25.75 तो आपके पास आ गया 1.4108 आ गया आपके पास। ठीक है, अब प्लस का निशान डाल दें आप। अब लॉग 0.5341 मालूम कर लें, तो लॉग दबाएं आप, 0.5341 उतार लिया आपने, बराबर का निशान डालें। अब इसमें आया बेटा माइनस का निशान शुरू में आ रहा है, देख लें इसका आंसर आ रहा है हमारे पास, जो हमने लॉगरिथम मालूम किया उसका है -0.2723 -0.2723। आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर में चेक कर लें, माइनस के निशान के साथ आ रहा है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है देखिए आशाई है, पहले कुछ भी नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो इसके मदद से मालूम करेंगे ना। मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले नॉन जीरो नंबर है 5, यहाँ निशान लगेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आता है, इसलिए -1 आएगा इसका। ठीक है, अब ज़्यादा माइनस बनता है, हमने कैरेक्टर वगैरह सब देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, समझ गए ना आप। तो इस तरह से -0.2723 आ गया इसका। याद रखिएगा इसका, देखें कभी कभी माइनस का निशान अगर आया करे तो आपने ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, याद रखिएगा। ये प्लस का निशान हमने पहले ही बार लिखा हुआ है, इसलिए माइनस का निशान आपने लाजमी तौर पर ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट अगर माइनस का निशान आया करे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, अगर प्लस का निशान आता है तो जैसे यह वाला अगला वाला है तो बगैर ब्रैकेट के लिखना आपने। अब प्लस का निशान डाल दें, हम लॉग 490.8 मालूम कर लें, लॉग लिखे 490.8 तो ये आ जाएगा आपके पास 2.6909। अब हमने करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है और ये प्लस कर लेना है। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को पहले प्लस कर लें, ये बीच वाला माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस देख लें अगले स्टेप में लिख दिया मैंने, एक स्टेप बढ़ा के लिखा है मैंने कि ये रकम ऐसी उतारी, प्लस माइनस माइनस का निशान डाला, और ये रकम सेम ऐसी उतार ली, प्लस का निशान, ये रकम भी ऐसी उतार ली। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करें और इसको जमा कर लें, इनको आप जमा घटा करेंगे तो आपके पास 3.8294 आएगा। करके दिखा दो तुम्हें 1.4108 मान का निशान डालेंगे
0.2723 और फिर प्लस करना है हमने इसके अंदर क्या 2.6909 2.6909। तो ये आपके पास आगे 3.8294, ये आगे 3.8294। आप देखें कैलकुलेटर पर देख लीजिएगा, वही वाली रकम आ रही होगी। अब हमने क्या करना है, इसका एक्स बराबर है, ये एक्स एन लॉग है ना, उधर जाके एंटी लॉग मालूम हो जाएगा। तो यही रकम दोबारा आप उतार लेंगे एंटी लॉग लिख कर, ठीक है। अब एंटी लॉग मालूम करेंगे तो शिफ्ट दबाइए आप और लॉग दबा दीजिए, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 6,751.49। 6,751 राउंड फिगर में लिख दिया मैंने, 49 की जगह 50 लिख दिया है। 6,751.5 जो इससे तकरीबन मिलता जुलता आ गया, 6,750 आया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता नंबर आ गया। तो ये जवाब हमारा ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपके सामने पार्ट 3 भी लिख दिया, इसका है 25,753, ठीक है। 25,753 आपके किताब में भी टैली करें क्या हो, ठीक है। और नीचे है आपके 0.5341 0.5341। अभी इसमें देखिए रूल नंबर 2 लगेगा। अभी जो पहला और सेकंड क्वेश्चन मैंने किया है तो उसके अंदर मैंने रूल नंबर 1 लगाया था कि मल्टीप्लाई का निशान हो तो आपने उसको प्लस में तब्दील करना है। अब इसमें माइनस का निशान लगेगा, लेकिन सेकंड रूल आ गया इसके पास, ठीक है। तो आप इस पर सेकंड रूल लगाएं, करना वैसे ही है जैसे अभी आपने किया था बिल्कुल। तो आप सबसे पहले तो देखें लेट एस के बराबर ले लें सवाल को, 25,753 अपाउंड का निशान डालें, 0.5341 ऐसी लिख दें, ठीक है। अब इस पर टैकिंग लॉग एक्स, टैकिंग लॉग, ठीक है, टैकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों जानिब लॉग लेने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर है लॉग 25.753 डिवाइड बाय 0.5341, ये आ गया जी। अब इस पर रूल लगाएंगे लॉगरिथम के, ठीक है। सेकंड रूल लगेगा बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे लॉग 25.753 और देखिए बटा का निशान है ना, माइनस में तब्दील होने वाला है बस। अब ये हो गया, लॉग लिखें इसके साथ भी 0.5341 लिख दें, 5341 लिख दें आप। देखिए माइनस का निशान लगा दिया मैंने, डिवाइड की जगह माइनस का निशान लगा दिया। बिल्कुल ऐसी करना है जैसे अभी हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम। तो लॉग कैलकुलेटर निकाल लें आप, लॉग 25.753, लॉग दबाएं 25.753। तो यह इसका आंसर आ गया हमारे पास 1.4108। ये लीजिए मैंने लिख दिया, कहाँ का निशान है बीच में, माइनस का निशान है, लगा दिया माइनस का निशान। अब लॉग लिखें, लॉग लिख दिया, लॉग लिखा मैंने और 0.5341 दबा दिया। तो ये हमारे पास माइनस के निशान के साथ 0.2723 आ गया। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 0.2723, ठीक है। 0.2723 देखिए माइनस के निशान के साथ आया, कैलकुलेटर में चेक कर लें आप। बराबर का निशान डाला, लॉग एक्स लिख दिया, 1.4108 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, इतना बड़ा लगा दिया मैंने। 0.2723 आप ऐसे ही उतार लें। अब इन दोनों को ऐड कर लें, क्या कर लेंगे आप, ऐड। तो यहाँ लिख दें लॉग एक्स बराबर है, अच्छा 1.4108 प्लस का निशान डालें 0.2723, ठीक है। बराबर का निशान डालें 1.6831 ये कहलाएगा। अब अगले स्टेप में एस बराबर एंटी लॉग, क्या कहलाएगा, एंटी लॉग 1.6831। अब क्या करेंगे, इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करेंगे। शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाया और लॉग दबा दिया, बराबर का निशान दबाया, 48.20 इसका जवाब आ रहा है, 48.20। देखते चेक करके, 48.20 आ रहा है बच्चों इसका जवाब। अब हमारे पास जो किताब में सवाल है वो उसका जवाब है 3147,
यहाँ 48/20 आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं हम इसको। 25/75 कैलकुलेटर पर दबाएँ, 25/75 दबाएँ आप, डिवाइड का निशान दबाएँ और 0.5341 दबा दें, बराबर का निशान दबा लें। 48/21 देखें कैलकुलेटर पे आपके आ रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये देखें मैंने दिखा दिया ऐसा कुछ आ रहा नहीं। 48/21 हमारे पास क्या आ रहा है, 48/20 आ रहा है, किताब में गलत है, सही कर लें, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपकी, बिल्कुल करेक्ट। पार्ट नंबर 4 आपके सामने हाजिर है, शुरू करते हैं। सॉल्व लिखें आप, लेट कर लें, एक्स बराबर है, पूरा क्वेश्चन उतार लें आप। 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइड बाय 25.73, ये ले लीजिए, उतार लिया मैंने सवाल पूरा। अब इसको हम क्या करते हैं, टैकिंग लॉग एक्स करते हैं दो तरफ, टैकिंग लॉग बोथ साइड। आसान लग रहे हैं बच्चों आपको सवाल, ये मुश्किल तो नहीं लग रहा है, ठीक है। टैकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास लॉग एक्स बराबर है, लॉग लिखेंगे आप यहाँ पर और सवाल पूरा छाप देंगे उठा के। 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 और डिवाइड बाय 25.753, ठीक है। फिर लॉग एक्स बराबर है, अब लॉगरिथम का रूल लगाएंगे इसमें। देखिए ज़रब का निशान है, प्लस में तब्दील हो जाएगा यानी फर्स्ट रूल, और डिवाइड का निशान है तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा सेकंड रूल। पहला और दूसरा रूल इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो चुनाचे आप चाहें तो यहाँ पर जब इस स्टेप पे आ जाएगा ना, लिख भी दिया गया ना अप्लाई द रूल, और बेहतर रहेगा, मज़ा आएगा। अप्लाई द रूल इस स्टेप पर देखें, मैंने आपको 2-3 सवाल 4 सवाल पीछे करा रखे हैं ना, तो उसमें भी आप इस मकाम पर जाकर लिख दिया गया ना अप्लाई द रूल्स। फर्स्ट रूल लगाएं, सेकंड रूल लगाएं, जो भी हो, ठीक है। तो चुनाचे हमारे पास क्या आने वाला है, लॉग 790.6 तरफ का निशान काय में तब्दील हो जाएगा, प्लस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। फिर लॉग लिखेंगे हम 30.32, ये वाली रकम लिख दी, और फिर बटा का निशान माइनस में तब्दील हो जाएगा। वहाँ मैंने अप्लाई द रूल लिखा हुआ है इसलिए मैं नीचे को लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बल्कि यहीं लिख देता हूँ, आपको समझ में तो आ चुका है। यहाँ पर लगाना है आपने, माइनस का निशान डालेंगे और लॉग लिख कर 25/75 लिख देंगे आप, ठीक है। 25/75 बराबर का निशान डालें आप लॉग एक्स लिखकर। आप अपने लॉग मालूम करने सबके, कैलकुलेटर उठा लें आप, लॉग 790.6 लॉग लिखें, 790.6 लिखें, बराबर का निशान डालें तो 2.89 आ गया आपके पास, 2.89 ये आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाए, प्लस का निशान लगा के, ये लॉग 30.32 लिखें, लॉग 30.32 बराबर का निशान है 1.4817 माइनस का निशान डाल दें, और फिर लॉग 25.75 है, ये आशारिया ये वाला लॉग लिखें 25.753, तो ये हो जाएगा 1.4108। अब इनको जमा करें, ये माइनस कर दें कैलकुलेटर पर, ठीक है। इन दोनों को जमा कर लें और ये माइनस कर दें, तो 2.8979 ये तो प्लस का निशान दबाएं, 1.4817 और फिर माइनस का निशान दबाएं 1.4108 तो आपके पास आ गया 2.9688, तो ये आ जाएगा 2.9688, ये है लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स। अब हमें एक्स मालूम करना है, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर है एंटी लॉग और 2.9688 लिखकर
इसका हम एंटी लॉगरिथम मालूम कर लेंगे, तो एस की वैल्यू आपके पास आने वाली है बस अब। ठीक है, शिफ्ट दबाएं और लॉक दबा दें तो आपके पास जवाब आ गया 930.6। ठीक है, 930.8 आया है, कोई मसला नहीं, मैंने आपको बता रखा आगे पीछे थोड़ा सा होगा। 930/80 लिख लें, 930/06 लिख दें, 930/67 लिख दें आप। 930.67 आपके पास आ रहा है। इसको राउंड में करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये 67 है ना, 70 के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप चाहें तो यही लिख दें या थोड़ा सा राउंड फिगर में कर दें इसको, 930/7 भी कर सकते हैं आप इसकी जगह। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह करते हैं। अच्छा बेटा, ये 5वां सवाल जो है 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 अपॉन 23.34, बिल्कुल सेम फोर्थ की तरह करना है आपने। आप इसकी ट्राई योर सेल्फ कीजिएगा, खुद करने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है ये। अगर मैं पूरे के पूरे आपको सवाल एक जैसे, हालांकि जो एक जैसे होंगे उनकी मैं आपको छोड़ दिया करूँगा, आप खुद करने की कोशिश करें। अगर पूरे कराए जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, तो चुनाचे आप ये खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसके बावजूद भी खुदा न खास्ता नहीं आए तो फिर मैं करा दूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल चौथे की तरह करना है। देखिए बिल्कुल सेम वही सवाल है हमारा, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, करना वैसी है जैसे मैंने भी आपको करा रखा है। तो मैं छठा सवाल कर रहा हूँ। मैंने कोई पार्ट 6 में लिख दिया है, मैंने पार्ट 5 आपके लिए छोड़ दिया है ये। ठीक है, पार्ट 5 बिल्कुल सेम चौथे की तरह करना है, बिल्कुल सेम वही रकमें हैं। आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं आए तो मुझसे रुजू कीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा ये। ठीक है, आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको दोबारा करा दूंगा। बिल्कुल देख लें, आप खुद कर सकते हैं। आप खुद भी नोट अपनी बुक के अंदर देख लें, इसमें आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन चौथा और 5वां बिल्कुल सेम ऐसे ही एक जैसा सवाल है। दो रूल वगैरह सब कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, इसलिए आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई योर सेल्फ। अगर नहीं आया तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने 6 पार्ट पहले लिख दिया है। अब 6 पार्ट में आपने करना क्या है, सबसे पहले लेट कर लें, बल्कि लेट करने से पहले काम करें, आप इसको शॉर्ट कर लें। देखिए बेटा, ऊपर है आपको 1 फिगर यानी एक रकम दे रखी है, नीचे आपको 2 रकमें दे रखी, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। तो आप एक काम ये ना करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक रकम बना दें, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। नहीं तो हो तो इससे भी जाएगा, लेकिन इससे ज़रा लेंदी हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सिंपल मल्टीप्लाई, कोई लॉगरिथम नहीं देखना आपने भी। तो चुनाचे आपने सॉल्व लिखा है यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया 99 पॉइंट लगाएं, 87 लिख दें, अपान का निशान डाल के कैलकुलेटर के ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना इन दोनों रकमों को। 8.369 चलें, 8.369 मल्टीप्लाई कर दें सिंपल 0.785 तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.5696 6.5696। ठीक है, 6.5696 6.5696। ठीक है, क्लियर है। एक दफ़ा फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हो सकता है गलती ना हो गई हो। कभी कभी आप रीचेक कर लिया करें, शक हो जाता है कभी कभी मुझे भी। 8.369 8.369 ठीक है, ठीक। मल्टीप्लाई करना है हमने, किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.785 से, 0.785। तो ये हो गया जनाब 6.5696 6.5696। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब लेट कर लेंगे इसको, लेट कर लेंगे x बराबर है सवाल के 99.87 अपॉन 6.5696। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों जानिब लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log x बराबर है log 99 पहले लिख दें, पॉइंट बाद में लगाए, 87 का 87 लिख दें, ज़रा सही सा लिख दूँ, गंदा हो रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। 99.87 ठीक है, अपान का निशान डालें और ये 6.5696 से उतार लें। अब अप्लाई द रूल, अब अप्लाई कर दें रूल, अप्लाई द रूल, रूल लिखेंगे बेटा, रूल्स नहीं लिखिएगा आप इसमें, क्योंकि 2 रूल थोड़ी लगा रहे हैं, अब तो एक रूल लगा रहे हैं इसके ऊपर डिवाइड का। अगर आप ये भी लिख दें कि लॉग
अगर ये भी लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। ए अपॉन बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। देखो ये वाला रूल लगा रहा है माइनस वाला, ऐसा करके, ठीक है। आप ये कोने में लिख दिया अगर, तो क्योंकि मैं आपको रूल पक्के याद करा दिए, याद रखिएगा, मैंने आपको रूल पक्के याद करा दिए, कई मशक़ें करा दी, 2-3 दफ़ा करा चुका हूँ, इसलिए आप यहाँ ये लिख लिया करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एग्जामिनर पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है कि इसको फार्मूले भी याद हैं, ठीक है। आप फार्मूले वगैरह यहाँ सामने लिख दिया करें। जब आप फर्स्ट रूल लगाया फर्स्ट रूल लिख दिया करें, सेकंड रूल लगाना हो सेकंड रूल, थर्ड रूल लगाना हो तो थर्ड रूल लगा लिया करें, ठीक है ना। मैं आपको अच्छी बात कह रहा हूँ ये। चलो रूल लगाते हैं भाई। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर है लॉग 99.87, माइनस का निशान डाल दें, लॉग लिखें आप ऐसे करके, और 6.5696 लिख दें। चले भाई ये देखो लाइन डाल दें ताकि पता चले ये अलग है। लॉग एक्स बराबर है, अब लॉग मालूम कर लें, कोई मसला नहीं है, परेशानी, बहुत आसान सवाल है ये। सारे सवाल आपको देख रहे हैं कितने आसान हैं। लॉग दबाएं 99.87 लॉग बराबर 1.994 माइनस। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने लॉग ये करना है, लॉग लिखें 6.5696 0.8175 0.8175 आ गया आपके पास ये, ठीक है। तो उसके बाद माइनस कर दें, मैं इसको लिख दें 1.994 माइनस 0.8175 0.8175। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपकी। 1.1765 1.1765। अब x बराबर है लॉग इनवर्स, वो लॉग इनवर्स बोल लो एंटी लॉग, लॉग का इनवर्स तो एंटी लॉग कहलाता है ना बच्चों, मुंह पे इनवर्स चढ़ा हुआ है। x बराबर एंटी लॉग 1.1765 और इसका निकाल लिया आंसर, बस आने वाला है। बस शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं, जवाब आ गया आपके पास। शिफ्ट दबा के लॉग दबा लें, शिफ्ट दबाएं कोने पे, देखिए आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा है पहले ही, और लॉग दबा दें तो जवाब आपके पास 15.01 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ 15.20 लिखा हुआ है, ठीक है, छठे का 15.01 ये आंसर आ गया आपके पास। थोड़ा मिलता जुलता आ रहा है, से पहले तो ठीक आ रहा ना, ठीक है। 15.01 आ गया आपके पास। आपके सामने पार्ट 7 लिख दिया आपके सामने। अब ज़रा यहाँ से ज़रा कुछ मुश्किलात शुरू हो जाएंगी, आप ज़रा एहतियात से देखिएगा। अब सिंपल सवाल नहीं रहे, ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके ज़रा मुश्किल सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, रूट वाले, पावर वाले, इसमें तीनों रूल लगने के चांसेस है, ठीक है। तो आप ज़रा अब एहतियात से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने आपको 2.5 में अच्छी तरह समझा दिया, ये पावर लॉ के मुतालिक सब चीज़ें बता रखी है, रूट ख़त्म करने की वैल्यू के बारे में भी बता रखा है, लेकिन आप फिर भी एहतियात से देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। रूट के अंदर कोई सा भी सवाल हो, कोई मसला परेशानी नहीं होती है, ठीक है। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ तवज्जो से देखें कर क्या रहा हूँ मैं। चलें भाई, सॉल्व लिखा हमने और लेट कर लिया। x बराबर है 2.709 और लगा दिया 5, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान डाला, 7 इंडेक्स नंबर है इसका ये वाला, और 1.239 लिख दिया, 1.239। अभी बेटा हम टैकिंग लॉग एक्स दोनों तरफ नहीं लेंगे, अभी हम पहले इसको ज़रा रूट वगैरह ख़त्म कर लें इसका। कोई भी रूट वाला आपके पास रूट वाला सवाल आया करे या पावर वाला, तो पहले आप इसकी पावर ख़त्म किया करें, ठीक है, यानी रूट ख़त्म किया करें, सॉरी। तो चुनाचे हम यह करेंगे x बराबर है 2.709 की पावर, ये देखिए 5 है ना, 1/5 हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इंडेक्स जो 1/, में आ जाता है, यहाँ 5 लिखा तो 1/5, अगर 2 होता तो 1/2, 2 तो होता ही नहीं, आपको पता है रूट खाली होता है यहाँ, तो 1/2, 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4। आप पीछे कर चुके हैं इस तरह के सवाल। इसी तरह आपने ज़रा का निशान डाला और ये वाला
239 लिखकर ब्रैकेट डाला और ये 7 को 1/7 कर डाला। ठीक है, आगे समझ में इस तरह करना है। पहले आपने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, इसके इंडेक्स नंबर अपॉन में लेके जाने, समझ में आ गया। उसके बाद आपने वही काम करना है जो करते हैं, टैकिंग लॉग एक्स, टैकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों जाने लॉग करने पर। ठीक है, जब हम लॉग करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 2.709 की पावर 1/5 ये लीजिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1.239 की पावर 1/7 ये हो गया। अब इस पर रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाई द रूल। अब बेटा रूल कौन कौन से अप्लाई होंगे देखें, आप तो आपको मल्टीप्लाई का निशान है तो यहाँ लिख देंगे लॉग ए ज़रब बी बराबर होता है, लॉग ए ज़रब बी बराबर होता है लॉग ए, ज़रब का निशान प्लस में तब्दील हो जाएगा और लॉग बी आ जाएगा, बस दोनों रकमों के साथ लॉग। अब यहाँ पावर भी आ रही है तो उसके लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, लॉग ए की ताकत n। ठीक है, लॉग ए की ताकत n बराबर है n लॉग ए, n जो है शुरू में आगे तरफ हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट में खूब तफसील से बता रखा है, 2.5 में बताया आपको मैंने ये सब बातें। ठीक है, ये आपने रूल यहाँ लिख दिए सामने और शुरू कर दें सवाल को। बस लॉग एक्स बराबर है, ये देखिए शुरू में आई पावर शुरू में आ जाएगी 1/5 शुरू में आई और लॉग लिखकर ब्रैकेट डालेंगे और 2.709 अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे। समझ में आ गया, देखिए पावर शुरू में आके ज़रब कर रही है। ठीक है, ज़रब का निशान क्या में तब्दील करेंगे, प्लस में तब्दील करेंगे। ये पावर शुरू में आके ज़रब हो जाएगी 1/7 और फिर लिखेंगे लॉग और ब्रैकेट में 1.239 लिख देंगे। कितना ईजी है, कोई मसला थोड़ी है। ये आप याद रखें, लॉग दोनों के साथ लिखना आपने। ठीक है, उसके बाद लॉग एक्स बराबर है 1/5 आप ऐसे ही लिखते हैं, ब्रैकेट डाल दें, बस लॉग खत्म करना है आपने। इसका लॉग मालूम कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, लॉग मालूम करते हैं भाई, कैलकुलेटर उठा लें। लॉग 2.709 लॉग 2.709 तो यहाँ पर आ गया 0.4328 0.4328 यह आ गया। ठीक है, लॉग 2.709 का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब प्लस का निशान डालें और ये 1/7 आप बिल्कुल ऐसी कैसी नहीं, इसको कुछ नहीं करिएगा आप भूल के भी। अब हमने लॉग इसका मालूम करना है, इसका लगाए लॉग लिखें 1.239 लिख दें 1.239 तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 0.0930 0.0930 ये आ गया जनाब। ठीक है, फिर एक दफ़ा देख लेते हैं लॉग 1 पॉइंट का, लॉग दबाए, हो सकता गलती ना हुई मुझसे इसके अंदर कहीं, लॉग लिखा मैंने और 1.239 तो 0.0930 आ गया। ठीक है, यही आंसर आया। ठीक है, अच्छा जनाब ये आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, ये देखें ये 1/5 है ना बेटा, ये 5 से डिवाइड कर दें इसको आप, ये 1 की तो ऊपर वैल्यू नहीं होती, आप जानते हैं इसको, मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा यही रहता है, तो आप ये 5 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह इस वाली रकम को 7 से डिवाइड कर देंगे। 2.5 में मैं आपको अच्छी तरह करा चुका हूँ डिवाइड करने का तरीका। ये 1/7 है, 7 से डिवाइड कर दें और ये 1/5 है, 5 से डिवाइड कर दें, बस शॉर्ट हो जाएगा सवाल। लॉग एक्स बराबर है 0.4328 0.4328 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0.08 और 6 भी है, लगा लें प्लस का निशान। अब इसको 7 से डिवाइड कर दें आप, इसको 7 से डिवाइड कर 0.0930 डिवाइड बाय 7 तो 0.01328 0.01328 आ गया आपके पास।
ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लें, बस जमा का निशान डालें और 0.08656 चलो अभी जमा कर लिया मैंने इसके अंदर इसको। एहतियात से करना पड़ता बच्चों, जो गलत हो जाता था धीरे धीरे में सवाल। 0.099, तो इसका आंसर आने वाला है 0.09984 कई फिगर लिख दिए मैंने यहाँ पर। ये है हमारा log x। अब हमें x मालूम करना है, log इनवर्स कर log वो एंटी लॉग कर लेंगे हम। एंटी लॉग 0.09984, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग मालूम कर ले, जवाब आ जाएगा आपका। शिफ्ट दबाएं, छेद दबा दिया, और क्या दबाएं, लॉग दबाएं, दबा दिए सर। बराबर का निशान दबा दें तो इसका आ गया 1.2584 1.2584 ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो आ ही नहीं रहा, ये कौन सा सवाल था बेटा, सेवन्थ, इसमें तो 7.5664 आ रहा है सर, ये तो इतना कम आ रहा है। तो आप ना कैलकुलेटर पे चेकिंग कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ सवाल बहुत ही गलत हुए हुए इसके अंदर, तो आप चेकिंग कर लीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर इसकी चेकिंग कैसे करें, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है हमें। कोई मसला नहीं बच्चों, देखिए मैं आपको बताऊं, चेकिंग करने का तरीका ये, जब आपको स्क्वायर रूट में सवाल हुआ करे तो आप बेहतर तरीके का ये होता है कि मैं आपको चेकिंग करने का तरीका अलग को करके दिखा देता हूँ, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, उसको डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बाकायदा तहरीरी तौर पर साबित करके दिखा देता हूँ कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, पता चल जाएगा। अभी गलत होगा तो मैं दोबारा कर दूंगा, कोई मसला थोड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए बेटा ये आपका सवाल, इसको हमने चेंज किया इस कंडीशन में, कर लिया नहीं कर लिया। अब देखिए 2.709, मैं यहाँ अलग को करके आपको चेकिंग करके दिखा रहा हूँ, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। 2.709 की पावर कितनी हुई है यहाँ पर बेटा, 1/5, और मल्टीप्लाई बाय 1.239 की पावर कितनी है, 1/7 नहीं, यही लिखी ना हमारे पास। आगे कुछ नहीं करना हमने, कोई लॉगरिथम नहीं देखनी है इसके अंदर, हमें तो सिर्फ चेकिंग करनी है। अब यहाँ 1/5 आ गया और 1/7 आ गई, इस तरह कुछ दिक्कत तलक काम है ना, तो कोई नहीं, मैं आपको बड़े इजी तरीके से करा दूंगा इंशाल्लाह। इससे पहले भी मैंने आपको पावर वाले तरीके बता रखे हैं कई देख, ठीक है। अब एक काम करें बच्चों, अब एक काम ये करें कि ये 1/5 है ना, पहले इसकी फ्रैक्शन ख़त्म कर देते हैं हम। फ्रैक्शन ख़त्म करने का बड़ा आसानी से जवाब आ जाता है। ये 1/5 में तो आंसर ही नहीं आएगा आपका, चेकिंग करने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। तो आप एक काम नहीं करें कि ये 1/1 को 5 से डिवाइड कर दें। कैसे बेटा, भाई 1 को 5 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है, देख ले ऐसे 1 अंदर रखें 5 से कर दें, कैलकुलेटर पे करें ना, आप उसको करने की ज़रूरत क्या है। चले मैं डिवाइड करने का तरीका देखें बेटो, 1 लिखें कैलकुलेटर पे, दबा दिया सर, डिवाइड का निशान दबाएं, दबा दिया, अब 5 दबा नीचे, दबा दिया, बराबर का निशान दबाएं, कितना आया सर, 0.2 आया हमारा, आया नहीं आया, 0.2 आया। अब मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, इसको ख़त्म किया 1/5, मैं तो चेकिंग कर रहा हूँ, मैं कोई सॉल्व थोड़ी कर रहा हूँ सवाल को कोई, ठीक है। 1/5 की जगह 0.2 लिख दिया मैंने बच्चों, ठीक है, जो आया कैलकुलेटर पे। पहले इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करें, इसकी बटा ये वाली। अच्छा जी, 1.239 की पावर कितनी है, 1/7, 1/7 तो समझ में नहीं आएगा कितनी होगी, तो आप कोई भी करें, इसको भी करें। चलें बच्चों शुरू कर दें, 1 दबाएं, दबा दिया सर, दबा दिया, क्या का निशान पड़ा है सर, डिवाइड का निशान लगा हुआ नज़र आ रहा है, डिवाइड दबा दिया सर, दबा दिया, कैसे करना है 7 से सर, 7 दबा दिया, बराबर का निशान दबाएं सर, कितना आ गया बच्चों आप बताएं, 0.1428 आ गया सर हमारे पास। ये लें जी, मैंने इसको हटाया, 0.1428 लिख दिया, ठीक है। नहीं आया कैलकुलेटर पे, देखो बेटा चेकिंग करने का तरीका ये है, जब भी आपको स्क्वायर रूट के सवाल दे दिए है तो आपको इस तरह चेकिंग करनी है जैसे मैं करा रहा हूँ, नहीं तो आपसे होगी ही नहीं, ठीक है। मैं आपको आसान से आसान तरीके से तमाम चीज़ें कराने की कोशिश करता हूँ। आगे से मैं यहाँ तक तो आ गया ना आपको, यानी आपने 1/5 को भी कैंसिल किया, ख़त्म किया, आशारिया में लिखा, डेसिमल में लिख दें आप, और 1 को 7 से डिवाइड करके ये लिख दें, कर लिया। अब एक चीज़ देखें आप कैलकुलेटर पे, मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने लगा,
ये जो है एक्सपोनेंट है, पावर। पावर मालूम करने का तरीका शायद आपको ना आता हो या आता भी होगा, माशाल्लाह मुझे अच्छी तरह इल्म नहीं कि आपको आता है नहीं आता है। पावर निकालने का तरीका देखें। देखिए एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं, देखिए सवाल काफ़ी लेंदी हो रहा है ना, लेकिन समझ में आ जाएगा तो अगले वाले खुद भी कर लेंगे। देखिए ये देखो ये पढ़े हुए हैं आपसे, अभी और मजीद भी रूट के आने वाले, कोई मसला नहीं है। मेरा थोड़ा वक्त लग रहा है, कोई मसला नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 की पावर 3 मालूम करें, ठीक है, 2 की पावर 3 मत, देखें सिंपल है, कोई आश्चर्य वाश्चर्य का चक्कर नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी आसान है, 2 की ताकत 3 है, आपने कितनी मतलब बताया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। नहीं बेटा, कैलकुलेटर पे करके दिखाओ ये। चले भाई करके दिखाते हैं, हम आपको करके दिखाते हैं। सामने ये कैलकुलेटर लेके आ गया स्क्रीन के सामने, ठीक है, आ गया मेरे सामने। अब बताएं वहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 है ना सर, बिल्कुल। तो बेटा 2 को दबाएं आप, आपको नजर आ रहा है 2, ये 2 दबाएं, दबा दिया। अब पावर कैसे मालूम करेंगे, पावर के लिए ऊपर आ जाए शीट के ऊपर, शीट के ऊपर आ गए तो आपको ये वाला बटन नज़र आ रहा होगा ना एरो को जैसा, शायद नज़र ना आ रहा हो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ पहले। ये ले, अब मैं क्लियर करूँगा तो फिर इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। ये ले, ज़रा दूर से कर देता हूँ, जूम बहुत हो रहा है। ये देखें, अब आपको क्लियर नज़र आएगा, क्लियर। ये आपको ये वाला ये एरो जैसा निशान नज़र आ रहा है बच्चों को, एक्सिस स्क्वायर के राइट साइड पे सर नज़र तो आ रहा है, ये वाला आ रहा नहीं आ रहा, ये वाला देखिए जिस पे उंगली है मेरी, अब मैं उंगली हटा दूंगा, अब नज़र आया। ये है पावर का निशान। आप पावर दबा दें, कितनी पावर है सर, 3 लिखी हुई है वहाँ, तो अब 3 दबा दें आप, अब 3 दबा दें आप, मैं आपको क्लियर पूरी तरह करके दिखाऊंगा पूरा सवाल। ये 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है बच्चों, आ रहा नज़र, 3 दबाएं। अब बराबर का निशान दबा दें, अब स्क्रीन पे देखें कितना आया, अब स्क्रीन पे देखें कितना आया, सर 8 आ गया, कोने पे लिखा हुआ है, आ गया। तो ऐसे करते हैं पावर का निशान, समझ में आ गया कैसे होता है। पावर का निशान मैंने आपको क्लियर बता दिया है। तो 2 की ताकत 8 तो होती है, तो मैं यहाँ 8 लिख दूंगा, पावर ऐसे मालूम होती है। अब मैं आपको बताने लगा क्या चक्कर, अब आ गया ना समझ में आपको पावर का चक्कर, कोई मसला नहीं। आपको देर तो लग रही है, मुझे भी देर लग रही है, लेकिन मैं आपको क्लियर करके जब छोड़ूंगा पक्का कर देता हूँ। चले भाई कैलकुलेटर ऑन करें, सर कर लिया, लिखे 2.709, 2.709 सर लिख लिया। पावर का निशान दबाएं, पता है ना, अभी बताया थोड़ी देर पहले, सर दबा लिया। सबसे पहली रो में आपको जो लंबी लाइन नज़र आ रही है एनसीआर के नीचे, फिर रूट का निशान है, फिर एक्सिस स्क्वायर है, फिर पावर का निशान है, आ रहा है नज़र, पावर का निशान दबा लिया, सर दबा लिया। कितनी पावर है 0.2, लिखें 0.2, बराबर का निशान दबाएं, कितना आ गया 1.22056 आ गया, सर आ गया, आगे नहीं आ गया। अब डालें ज़रब का निशान, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना है, हमें ये कोई जवाब नहीं लिखने बैठ गए यहाँ पर। ज़रब का निशान दबाएं, सर दबा दिया। अब क्या अगली वाली फिगर क्या है 1.239, 1.239 दबा दी, सर दबा दी, ठीक है दबा दी ना। अब उसकी पावर दबाएं, सर दबा दी, कितनी 0.1428, 1428 सर हो गया। अब जवाब मिलाएं, सर मिला लिया। अब ये देखें जवाब कितना है, ये बिल्कुल क्लियर, ये देखें 1.2 आ रहा नजर बच्चों, या क्लियर करूं थोड़ा सा जूम में लेके आऊं, देखिए अभी आया नजर आपको, आगे नजर 1.2584 वो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, तो मतलब ठीक किया हमने सवाल। अब आ गया, कितनी मेहनत शाक़ा के बाद आपको मैंने एक तरीका बता दिया, ये बिल्कुल फंटास्टिक मेथड है मेरा। इससे कई सवाल यूं हवाओं में मिनटों में हल होते हैं, वो बटा के चक्करों में तो बच्चे भूल जाते हैं कि हुआ क्या था। तो आपने देख लिया, ये तरीका आप अच्छी तरह नोटिफाई कर लें। ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, 1-2 दफ़ा वीडियो देखकर ये तरीका जो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, ये कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आगे वाले सवाल खुद ही आ जाएंगे। आपको चेकिंग करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, देखिए किताब में कितना गलत जवाब दे दिया इसने उठा के। 1.25 यानी ₹1.25 लिखे हुए उसने दे रखे हैं। कौन सा सवाल है भला, 7वां, ₹7.56, कितना डिफरेंस है जवाब के अंदर, ज़रा देखें। आप इसको ठीक कर लीजिएगा। चलें ओके, 8वां पार्ट आपके सामने आ जाए, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ऐसे करना है जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में कराया था। कोई
पार्ट नंबर 7 देखिए, कोई रूट के निशान वगैरह सब आ रहे हैं। देखिए इसके ऊपर आपने इसकी चेकिंग खुद करके देखनी है। अगर फिर भी ना आया तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा सिर्फ चेकिंग करके दिखा दूंगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आ चुका होगा। चलिए शुरू करें। लेट एक्स बराबर है सवाल के 26.62 की पावर 1/2 लिखी हुई नज़र आ रही है। मैंने ये लिखी हुई है सामने। ज़रब का निशान डाल के, ज़रब का निशान डाला हमने और 87.19 लिखकर उसकी पावर 3 है और डिवाइड का निशान डाल के, डिवाइड का निशान डाल के 69.53 लिख दिया मैंने रूट, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, इस तरह करना है। चलें पहले तो ये रूट ख़त्म करें आप, फिर कर देंगे टेकिंग लॉग एक्स बोथ साइड। ठीक है, तो x बराबर है 26.62 की पावर 1/2 आप ऐसे ही उतार लें और फिर ज़रब का निशान डाल के, ज़रा कुछ मिलता जुलता सा हो रहा है, मैं हटा ही दूँ इसको, इसके साथ मिक्स हो रहा है ये, कभी आपके समझ में नहीं आया, बाद में नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर वहाँ कर लेंगे बाकी। x बराबर है 26.62 की पावर 1/2 आप ऐसे ही उतार लें। ठीक है, ज़रा 2 बड़ा कर दें ताकि आपको याद समझ में आ जाए। ज़रब का निशान डाल देते हैं। 87.19 की पावर 3 लगाएं आप। वैसे कि इसको कुछ भी नहीं किया बच्चों मैंने, बटा का निशान डालें। 69.53 की पावर कुछ नहीं तो 1/2 लगाएं, रूट ख़त्म। ठीक है, अब हो गए रूट ख़त्म। ठीक है, समझ में? पहले रूट ख़त्म कर दें इसका। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों जानिब लॉग ख़त्म करने पर ठीक है लगा देंगे आप। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर है लॉग 26.62 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 की पावर 3 डिवाइड बाय 69.53 की पावर 1/2। अब इस पर रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा रूल अप्लाई। और देखिए इसमें ज़रब का तीनों रूल लग रहे हैं, तीनों को लिख दिएगा जो मैंने आपको याद कराए हुए। ठीक है, एक स्टेप में यही कर देता हूँ, बाकी मैं इधर कर देता हूँ, साफ सुथरा हो जाएगा ना, क्लियर काम। तो लॉग एक्स बराबर है 1/2 शुरू में आएगा और लॉग लिखकर 26.62 ब्रैकेट में लिख देंगे, ये ऐसे करके। ठीक है, प्लस का निशान में तब्दील होने वाला ज़रब का निशान 3 शुरू में आएगा और लॉग लिखकर ब्रैकेट में 87.19 लिख देंगे। ठीक है, फिर बटा का निशान माइनस में तब्दील हो जाएगा, 1/2 पावर शुरू में आएगी और लॉग 69.53 लॉग 69.53 लिख दिया। चलिए एक लाइन और करा देते हैं इसमें। ठीक है, बराबर का निशान डालेंगे, लॉग एक्स बराबर 1/2 लिख दें आप और ब्रैकेट बना दें, प्लस का निशान डाल दें, 3 लिख दें और ब्रैकेट बना दें, -1/2 लिख दें और ब्रैकेट बना दें। सबके लॉग इसके अंदर पुट कर दें, देख कर कैलकुलेटर में। ठीक है, कैलकुलेटर में पुट कर देंगे। लॉग 26.62 लॉग 26.62 1.4252 1.4252 ये आ गया इसके अंदर। अब ये करना लॉग 87.19 लॉग लिखें, लॉग लिख दिया 87.19 कितना आ गया 1.9404 1.9404 ये भी हो गया। उसके बाद 69.53 लॉग लिखें 69.53 यह आ जाएगा 1.8421 1.8421
21, ठीक है। अभी क्या बेटा 1/2 है, 2 से डिवाइड कर दें इसको। अगले स्टेप में यहाँ करने वाला हूँ मैं, ज़रा साफ साफ कर लूँगा, ठीक है। ये ऊपर का मिटा देता हूँ, फिर ऊपर ही कर लूँगा, है ऊपर का मिटा देता हूँ ताकि साफ साफ तो बड़ा बड़ा सा आ जाए। मैं छोटी जगह लग रही है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ कर देता हूँ, है यहाँ तक तो आ ही गया आपको समझ में। चले भाई अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दें। 1.4252 1.4252 डिवाइड बाय 2 है, 0.26, तो यहाँ आ जाएगा लॉग x बराबर है 0.7126। ये आ गया जी, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, प्लस का निशान डाल दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड मत कर दीजिएगा, देखिए 3 बटा में नहीं है, अपॉन में नहीं है, ज़रब कर रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई दबाएंगे और 1.9404 1.9404 दबा देंगे, तो ये हो जाएगा 5.8212। यहाँ 5.8212 सही से बना दो अच्छा सा, 82 और 12, ठीक है 82 ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इससे 2 से डिवाइड करना है, 1.8421 को 1.8421 को डिवाइड करना है 2 से, बराबर 0.9210 का माइनस का है, याद रखिएगा 0.9210 लॉग x बराबर है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जमा कर लीजिए, माइनस कर दे, खत्म। 0.7126 7126, ठीक है, प्लस का निशान डाल दें आप, प्लस का निशान डाल दें, 5.8212 लिख दें, 5.8212 लिख दें, 5.8212 माइनस का निशान डालें, 8.9210 तो ये जवाब आ गया 5.6128 5.6128। अब x बराबर है एंटी लॉग 5.6128, शिफ्ट दबाएं और लॉग दबा दें। लेकिन जवाब तो आपके पास आया हुआ होता है ना इनका मजमुआ वगैरह, शिफ्ट दबाएं कोने पे और लॉग दबा दें, लीजिए आपका आंसर हाजिर है 410.01 410.01। अब इसका जवाब मिला है बेटा बच्चों, कौन सा 8वां सवाल था ना ये। अब इन्होंने देखिए कितना लंबा चौड़ा जवाब है, 64,998 लिखा हुआ है, ठीक है 64,998 जवाब दे दिया उन्होंने, पॉइंट ही गायब है। तो ये भी गलत हो गया, आप ये लिखिए। अब आप बोलेंगे सर ये गलत तो नहीं है, तो बेटा मैंने आपको चेकिंग का तरीका बता दिया है, ठीक है। रूट वाले तमाम सवालों का, तो आप उसकी रूट ख़त्म करके 0.5 तो लिखना आपने उसके ऊपर, ठीक है। तो आप उसकी चेकिंग कर लीजिएगा, अगर गलत हो तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए, इंशाल्लाह आपको फिर करा दूँगा। मुझे उम्मीद है पक्का यही जवाब है इंशाल्लाह, ठीक है, यही जवाब है, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 आपके सामने मैंने लिख दिया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो 9 पार्ट है ये आप खुद ही कर लीजिएगा, लिखा हुआ आप अपनी बुक में देखें, 4308 की पावर 3 है और रूट के अंदर 80.06 लिखा हुआ है, और फिर नीचे वाली रकम पे भी पावर 3 लिखी हुई है। जैसे बेटा मैंने आपको 8वां सवाल कराया ना, वैसे ही ये भी करना है आपने बिल्कुल। हालांकि 10वां भी ऐसे ही करना था, लेकिन मैं आपको 10वां करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कुछ समझ में मज़ीद आ जाए। इसमें एक पॉइंट की नई बात आई है, इसलिए वो मैं कर रहा हूँ कि 3 आप देखेंगे 10वें सवाल के अंदर ये 3 अंदर आ गया है और ये रूट खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये ज़रा कुछ आपके लिए डिफ़िकल्टी पैदा करता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ ये। नहीं तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करना था जैसे आपने पहला आपको तो सवाल कर चुके हैं 2-3, ठीक है। देखते हैं भाई ये कैसे होता है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं भाई। सॉल्व लेट x बराबर है 43.68 की पावर 5, ज़रब का निशान डालेंगे, 0.057 की पावर 3 और रूट का निशान डाल देंगे, अपॉन का निशान डालेंगे और 3.048 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। सवाल लिख दिया मैंने, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, पर लेट एक्स के बराबर लिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब इसका रूट ख़त्म करते हैं पहले, फिर बाद में टेकिंग लॉग एक्स
लॉग जो है बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में पार्ट नंबर 8 में भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। ठीक है, पहले इसके रूट वगैरह ख़त्म कर लेते हैं, बाद में लॉग दोनों तरफ लेंगे फिर रूट लगा देते हैं। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों ये। लेट एक्स बराबर इसके, तो एक्स बराबर है 43.68 की ताकत 5, और फिर ज़रब का निशान डाल दिया 0.057। अब ज़रा गौर से देखिएगा, अब ज़रा गौर से देखने का बात आ गई आपकी। ठीक है बेटा, ये अंदर की रकम तो मैंने ऐसी लिख दी। पावर कितनी है सर? 3 है सर, 3 है ना? नहीं, ठीक है। अभी यहाँ रूट ख़त्म करने की कीमत कितनी होती है सर? देखिए मैं आपको अलग करके, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा मेरा। देखिए 3 तो ये पहले वाली है, यह नहीं है, और ज़रब का निशान डाल के पावर से पावर ज़रब होती है। ये रूट ख़त्म करने की कीमत होती है 1/2, होती नहीं होती है? तो 3 1 जा 3/2 लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर 3/2 डायरेक्ट लिख देंगे। रूट ख़त्म 1/2 होती है ना, 3 से 1 मल्टीप्लाई को 3 1 जा 3/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, अपान का निशान डालें। ठीक है, देखिए रूट ख़त्म करना था मैंने, बाकी सब ऐसी उतारनी है। 3.048 की पावर 4, सही है भाई। अब टैकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर है लॉग सवाल 43.68 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 0.057 की पावर कितनी है? 3/2। अपान का निशान डाला, देखें मैंने ये अपान का निशान डाल दिया है, और ये भी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे उतार रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, कभी आप बोले सर सामने खड़े होकर नज़र ही नहीं आ रहा मैं, तो बेटा मैं तो सब नकल कर रहा हूँ, नकल। ठीक है, 0.4, अभी कुछ भी नहीं कर रहा मैं, सब उतार रहा हूँ। लॉग लगाया बस मैंने सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक आ गए। अब इस पर रूल अप्लाई करो। ले भाई, अब मैं इधर साइड में हो गया, आपको नज़र भी आता रहेगा। लॉग एक्स बराबर है 5 शुरू में आएगा, आ गया। लॉग लिखेंगे, लिख लिया। 43.68 लिख देंगे, लिख दिया सर, ये आ गया ना। ज़रब का निशान काय में तब्दील होगा सर? प्लस में होगा, आपने बताया है। 3/2 कहाँ जाएगा सर? शुरू में आएगा, लिख दिया। फिर क्या लिखूँ सर? लॉग लिखें सर, सब रकमों के साथ लॉगरिथम आता है। और 0.057 लिख दूँ सर? लिख दें बिल्कुल। ये क्या का निशान है सर? ये बटा का निशान है। काय में तब्दील करते हैं सर? माइनस में तब्दील करते हैं, माइनस में तब्दील करते हैं सर, आप फ़ौरन करें। और ये 4 किधर गया सर? शुरू में आएगा, ये शुरू में लिया है। फिर क्या लिखूँ बच्चों? सर लॉग लिखें, और फिर क्या करूँ? ये अंदर वाली रकम लिख दूँ सर? लिख दें 3.048, 3.048 आ गया यहाँ तक। अब मैं ऊपर का मिटा देता हूँ और नीचे का क्लियर कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, आप इसकी चेकिंग भी कर लीजिएगा। जितने भी आंसर गलत आ रहे हैं वो जो किताब में ठीक हो ठीक है, फिर आप चेकिंग करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। पावरों के रूट ख़त्म करने के लिए तमाम चीज़ों का तरीका बता दिया है, आप उसकी चेकिंग कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। चलें मैं अब क्या करें भाई बच्चों? सर आप इसको सॉल्व करें, क्या करेंगे आप? लॉग एक्स लिखें पहले आप। चलें भाई, आप कह रहे हैं तो लिख देता हूँ मैं लॉग एक्स। अब क्या करूँ सर? 5 लिखें। क्या करूँ सर? ब्रैकेट बना के जगह छोड़ दें। अब क्या करूँ सर? जमा का निशान डालें, डाल दिया सर। अब क्या करूँ सर? 3/2 लिख दें, लिख दिया। अब क्या करूँ सर? ब्रैकेट की जगह छोड़ दें। ठीक है, फिर क्या करूँ? माइनस का निशान डाल दें सर। क्या करूँ? 4 लिख दें और ब्रैकेट की जगह छोड़ दें। बच्चों इन ब्रैकेट में क्या लिखना है हमने? सर आप मैंने पिछले सवाल में तो बताया था आपने कि इसके अंदर लॉगरिथम की वैल्यू लिखनी है सर। देखे ना, आपने 5 लिख दिया तो लॉग इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें लिख दीजिएगा आप, इसकी वैल्यू इसमें, इसकी वैल्यू इसमें। कितना आसान तरीका बता रहे हैं सर आपको हम। अरे यार आप तो बड़े ज़हीन बच्चे हैं यार, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच भाई। बच्चों की समझ में आ गया जब भी बता रहे हैं मुझे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, बच्चों की समझ में आ गया।
चलो भाई log x 5 के ब्रैकेट खाली जगह छोड़िए ना, 5 जोड़िए log 43.68 लिखते हैं, log 43.68 log दबाएँ 43.68 कितना आ गया बच्चों सर 1.6402 आया है, 1.6402 1.6402 लिख दिया सर, सही ना, यही ना, हाँ सर यही है। अब दूसरा कौन सा है भाई, log 0.057 चले भाई log दबाए, दबा दिया 0.057 दबा दिया, कितना आया सर, हमारे कैलकुलेटर में माइनस के निशान के साथ आ रहा है, -1 पॉइंट, जब माइनस के निशान के साथ आएगा तो लगाना ही पड़ेगा बच्चों, देखिए माइनस के निशान पहले लगाएं और फिर 1.2441 लिख दें, 1.2441 लिख दें सर, ये था, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर आ गया हमारे पास, log 3.048 है, log लिखें 3.048 0.4840 आ रहा है सर, हाँ आ रहा है 0.4840 अब क्या करें बच्चों, सर ये जो बाहर वाले नंबर है ना इनसे आप मल्टीप्लाई करें, हाँ बिल्कुल ठीक, इसको क्या करना पड़ेगा पहले, सर आप एक काम कीजिएगा, इसको ना इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अरे यार तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, इसको क्या करना पड़ेगा सर, इसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड क्यों किया है सर, ये नीचे 2 है ना इसलिए आपने डिवाइड करना है। अब क्या करें, आप तो भूल जाते हैं सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले भाई 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप कह रहे हैं तो कर देते हैं, कितना आता है देखते हैं, 1.642 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 8.201 प्लस प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, याद रखिएगा कहीं भूल नहीं जाइएगा, कहीं प्लस दबा के जवाब निकालने गलत सलत और फिर बोले चेकिंग करने में भी नहीं आ रहा हमारा सर जवाब, तो हाँ भी आप ये कहेंगे ना कि सर चेकिंग करने में भी नहीं आ रहा हमारा, हमने तो इतनी मेहनत शाख के बाद करा था फिर भी नहीं आया, क्योंकि हमने प्लस माइनस का निशान ही नहीं गौर किया, प्लस माइनस माइनस आ गए भाई, ये तो माइनस करना पड़ेगा ना, आप प्लस करके बैठ जाएंगे तो जवाब तो गलत आ जाएगा, चेकिंग कर लाख करते रहे फिर भी नहीं आएगा आपको, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, ज़रा ध्यान रखा करें सब चीज़ों को, प्लस माइनस माइनस। अब 1.2441 सही है, मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड बाय 2, डिवाइड का निशान दबाएं 2 दबाएं, तो यह आ गया आपके पास 1.8661 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं बस, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4840 कितना आ गया भाई 1.936 ये आ गया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये तो log x के बराबर चल रहा था ना हमारा, अब फिर log x लिखेंगे, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, बस कोई मसला नहीं, परेशानी नहीं है। 8.201 माइनस का निशान डालें, 1.866 माइनस का निशान डालें, 1.936 1.936 4.3989 4.3989, तो यह आ गया आपका एंटी लॉग मालूम करना 4.3989 का, शिफ्ट दबाएं लॉग दबाएं, शिफ्ट दबा के लॉग दबा दें या फिर ऐसा करें शिफ्ट दबाएं लॉग दबाएं और 4.3989, तो आपके पास आ गया 25.05।
अब देखिए पता नहीं क्या जवाब दे दिया, 6298। 25.05 आंसर है इसका। ऐसे करना है बच्चों ये, ठीक है बच्चों, ऐसे करना है ये। अब आगे समझ में, आपको मैंने 10 सवाल करा दिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो बहुत ही आसान दे दिया उन्होंने। 2 के अंदर कुछ ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट मालूम करना है इन द फॉलोइंग। ये आपको 5 सवाल दे रखे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट मालूम करना है कि कितने नंबरों में जवाब आएगा, ठीक है, कितने नंबरों में जवाब आएगा। आपके तरीके, मसला क्या है, मैं आपको तरीका बताने लगा इसका। बड़े आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, करना लॉगरिथम के तरीके से है। पहला सवाल है हमारा, नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने हैं आपको। नंबर ऑफ यानी जवाब कितने हिस्सों में आएगा, ये मतलब है डिजिट। ये नंबर ऑफ डिजिट यानी इस सवाल का जवाब जो है ना बेटा, कितने हिस्सों में आएगा, डिजिट में आएगा, ये मालूम करना चाह रहा है वो बस वो। अच्छा, पहला सवाल है पॉइंट नंबर 1, 4 की पावर 12। ठीक है, करना ऐसे ही जैसे भी मैंने आपको कराया था। लेट कर लें एस के बराबर, इसको सॉल्व करें, ये भी बहुत आसान सवाल है। लेट एस बराबर है 4 की पावर 12। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों जानिब लॉग ले लें, ठीक है, दोनों जानिब लॉग ले लें। हर सवाल ऐसे करना है जैसे भी पीछे किए मैंने। टेकिंग तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बराबर है लॉग 4 की ताकत 12। अभी 12 पावर रूल लगेगा अब इस पर। अब देखिए 12 पावर है ना, शुरू में आगे तरफ हो जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। तो चुना चाहिए लॉग एक्स बराबर है 12 शुरू में आ गया और लॉग 4 हो गया आपके पास, ठीक है, लॉग 4 हो गया आपके पास। अब जो है लॉग 4 मालूम करेंगे सिर्फ आप। लॉग एक्स बराबर है 12 बाहर लिख दें आप और लॉग 4 मालूम कर लें। जैसे पीछे कर रहे थे वैसे यहाँ भी करना ऐसी है डिजिट मालूम करने के लिए। लॉग 4 मालूम कर लें, लॉग लिखें आप और 4 दबा दें। 0 है 60-20, 0.60-20। अब 12 से ज़रब कर दें इसको, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ज़रब का ये जो जवाब आपके पास आया, मल्टीप्लाई का निशान दबाएं, 12 दबा दें। 12 7.2247, 7.2247। ये तो हो गया मैंटीसा और ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। याद रखिएगा, अभी एंटी लॉग नहीं मालूम किया मैंने, सिर्फ लॉग मालूम किया है। सिर्फ लॉग मालूम किया तो ये तो आप जानते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक होता है शुरू में, वो जो मैंने आपको तरीका बताया था, एक कम कर दें, वो वाला है ये। तो बेटा ये 7 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मैंटीसा। जब आपको नंबर ऑफ डिजिट मालूम करना हो ना तो मैंटीसा से तो कोई लेना देना ही नहीं। ले मैं मिटा देता हूँ, मिटा दिया, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए हमें मैंटीसा को देखना ही नहीं है, हमें कोई लॉगरिथम नहीं देखना है इसके, ठीक है। मजीद आगे एंटी लॉगरिथम नहीं देखना है हमने इसके, तो इसको तो भूल जाए आप। अब बताइए ये क्या चीज़ है, सर ये 7 नज़र आ रहा है। तो अब नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए तरीका क्या होगा कि नंबर ऑफ डिजिट इन, सवाल क्या था, 4 की पावर 12, 4 की पावर जो 12 है ना, तो हम क्या करेंगे, 7 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये 7 लिख दिया हमने और इसमें एक अपने पास से जमा कर लेंगे, कितना हो गया 8, ठीक है। 8 फिगर आएंगे इसके अंदर, इस तरह करना है बस। नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने का आसान तरीका ये है कि पहले आप पुराने तरीके से जो मैंने आपको सॉल्व करा रखे ना पीछे सवाल, उसकी मदद से लॉग रूल नंबर 3 लगाना है अपने हर सवाल के अंदर, ये जवाब निकाल लेंगे। जो भी यहाँ पर आया करेगा ना, जो भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आए, इसका कैरेक्टरिस्टिक 7 है, इसमें आप +1 कर लें बस आप, तो ये नंबर ऑफ डिजिट आएंगे। कैलकुलेटर पे शो मिला लेते, 4 की ताकत 12, कोई मुश्किल नहीं है। आप कैलकुलेटर ऑन करें, खोलिए सर, 4 दबाएँ, दबा लिया। पावर का निशान पता है आपको, बताया था ना मैंने अभी आपको, अगर नहीं पता तो फिर एक दफ़ा बता देता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, फिर मैं आपके सामने कैलकुलेटर लेके आ गया, ये वाला पावर का निशान देखें, अब क्लियर नज़र आएगा आपको। ये मेरा पेन यहाँ पर आएगा मारकर, देखें ये वाला पावर का निशान फिर याद आ गया ना, अच्छा आया नज़र, ये जूम में लिया है, देखो बिल्कुल आया नज़र पावर। तो बेटा पावर का निशान दबाएं, सर दबा दिया,
कितनी पावर है? 12 है सर। 4 की पावर 12, बराबर का निशान दबाएं, दबा दिए। ठीक है, हो गया काम, नहीं हो गया? अब ज़रा नंबर तो गिन लें। सर कैसे गिने? जवाब आ गया आपके पास? जवाब आ गया आपके पास? ये देखिए जवाब आपके पास आप सामने आया हुआ नज़र आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा नज़र आया नज़र? गिने कितने? 2, 2 4, 2 6 और 2 8 आया नज़र? 2, 2 4, 2 6, 2 8। देखिए ना, 1 6 7 7 4 हो गए, 7 2 6 हो गए, 1 6 8 हो गए ना, वो सामने 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके से करना है बच्चों ये सवाल। ओके, ऐसे। ले ले दूसरा वाला सवाल आपके सामने लिख दिया, नज़र आ रहा है कोई भी? अभी पार्ट 2 इसका लिखा हुआ मैंने, तो यहाँ पर भी कर ले। लेट एस बराबर है 7 की ताकत 25। ठीक है, टैगिंग कर लें आप। लॉग बोथ साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? लॉग एक्स बराबर लॉग 7 की पावर 25, और फिर रूल लगाएं इसके ऊपर, अप्लाई कर दें रूल। तो लॉग एक्स बराबर किसके होने वाला है? 25 शुरू में आएगा और log 7 रह जाएगा। ये इतना बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। अब log 7 जल्दी से बराबर मालूम कर लें। 25 यहाँ बाहर लिखें और ब्रैकेट डाल दें। ठीक है, log 7 मालूम करें, 4, देर ना लगाएं। log 7 कितना आ गया बच्चों? सर 0.8450। 0.8450 को जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें किससे? 25 से। 25 से कैसे? सरफ करें 25 से। सर कर लिया, कितना आया? 21 और ये 12, 21.12 और आगे क्या? 74। इसको भूल जाएं। आशिया से पहले देखिए कितने हैं? सर 21 है। क्या कहलाएगा? सर ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए बच्चों? नंबर ऑफ डिजिट बराबर है, ऑफ लिख दें पहले। क्या सवाल था हमारा? 7 की 25 बराबर है, ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। 21 जमा 1 बराबर 22 डिजिट होंगे इसके अंदर भाई। ठीक है, आप करके देख लीजिए, जब कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। तो ये बेटा ये सारे सवाल ऐसे करने हैं आपने, कर लेंगे आप। चलिए एक और करा देता हूँ मैं आपको, आखिरी वाला सवाल। सब ऐसे ही करने, सबका तरीका यही है। 9 की ताकत 4, आखिरी सवाल है 5। कितना है? 9 की ताकत 4। ये ले, मैंने 9 की ताकत 4 ले लिया मैंने। ठीक है, लेट कर लिया 9 की ताकत 4। देखिए मैं जगह बदल लूँ, ये ऐसे लिख दिया और फिर 9 की ताकत 4 यहाँ भी लिख दिया। फिर लोग ये 4, ये अब जा रहे, अब इस पर अप्लाई करेंगे रूल, तो 4 तो आ जाएगा शुरू में, ये आ गया, ये 4 शुरू में आ गया। और लोग के अंदर क्या रहेगा? 9, 7 हटा के 9 लिख दे। ठीक है, अब लोग 9 मालूम करें, 4 तो बाहर लिख दें आप ऐसे कैसी, ये 4 लिख दिया मैंने। अभी जो अंदर आएगा ना वो लिख लीजिएगा, बस खत्म। लोग 9 मालूम करें कैलकुलेटर पर। लोग 9, लॉग लिखे 9 मालूम कर लें, बराबर 0.9542। 0.9542 यहाँ लिख दें आप। और फिर क्या करेंगे आप कि 4 से मल्टीप्लाई कर लें, जवाब आ जाएगा आपका। ज़रब कर लें 4 से, ज़रब कर लें 4 से, बराबर का निशान डालें। 3.8169। 3.8169। तो नंबर ऑफ डिजिट 9 की 4, ऐसे लेते हैं आप, 9 का 4 बराबर है कितना है बेटा? 3 है ना, कैरेक्टरिस्टिक तो 3 है ना। 3 में ही जमा कर ले, 4 जवाब आ गया। 4 जवाब आ गया। ठीक है, चेकिंग कर लें। सर करा दें चेकिंग, मेहरबानी होगी आपकी। चलो करा देते भाई। ये ले कैलकुलेटर खोले, सर खोल लिया। 9 दबाएं, पावर दबा के 4 दबा दें। 9 दबाएं, सर दबा लिया, पावर दबा के 4 दबा दें। कितना आया? सर 6561 आ रहा है।
तो नंबर गिने कितने, 6 एक नंबर, 5 दूसरा नंबर, 6 तीसरा नंबर, 1 चौथा नंबर, कितने आ गए सर, 4 आ गए, तो या तो गए 4। ठीक है बच्चों, आगे सर ना आपके भी कैलकुलेटर में नज़र आ रहा होगा, मैंने भी आपके सामने शो करा दिया है, ये देखें क्लियर कर देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ज़रा आया नज़र, ऊपर भी देखें 9 की पावर 4 लिखी हुई नज़र आ रही है, ये इधर। ठीक है, कभी आप बोले, ठीक है पक्का। तो बच्चों मैंने आपको 2.6 ख़त्म करा दिया आज। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी, काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करी है मैंने इसके लिए, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। आप बस एक काम कीजिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपके तरीके अच्छे लगे, तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर करें। और दूसरी बात ये कि इसको लाइक करना मत भूलिएगा अगर अच्छी लगे तो, और जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और बेल आइकन दबा दिया करें, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद में 2.6 के बाद जो है इसके MCQs आपके सामने लेके आने वाला हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम वो उसी का नंबर है, वो मैं आपके सामने पेश कर दूँगा। और बहुत से बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी कराइए, हमारे 3 महीने इम्तहान में रह गए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको पूरी मैथ की किताब करा दूँगा। अभी जब मेरा यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा तो मैं यूनिट नंबर 5 ही शुरू होगा मेरा। ठीक है, LCM और SCF वाले वो मैं कराऊँगा इंशाल्लाह। फिर आप फिक्र नहीं करें, तेज़ी के साथ कराऊँगा मैं। और रही फिज़िक्स की बात, तो फिज़िक्स के भी मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह एक्सरसाइज करा दूँगा उसकी सारी। फिर आपसे अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।